क्या आपने कभी सोचा कि नए नियम में चार अलग अलग सुसमाचार क्यों हैं? अगर ये सुसमाचार एक ही व्यक्ति के बारे में है तो एक ही सुसमाचार क्यों नहीं लिखा गया? चार सुसमाचार लिखने की क्या जरूरत थी? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि नए नियम में चार अलग अलग सुसमाचार क्यों है, जबकि चारों सुसमाचार में यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के बारे में लिखा गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इनमें लिखी गई घटनाएं और मसीह की शिक्षाएं एक जैसी हो। लेकिन तथ्य यह है कि जब हम सुसमाचार की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस तरह से लेखकों ने इनको लिखा है, इनमें घटनाओं और शिक्षाओं में बहुत विभिन्नता है। जैसे कि लूका में प्रभु यीशु मसीह के गर्भ धारण से लेकर उनके स्वर्ग जाने तक उनके जीवन और सेवकाई का सबसे अच्छा लेख है। यूहन्ना में सबसे कम लेख है क्योंकि यह यीशु मसीह के संसारिक जीवन के अंत की और यहूदिया की सेवकाई का ही लेख देता है। मत्ती मरियम के पास स्वर्गदूत आने की कहानी को छोड़ देता है, लेकिन कुछ समय के बाद ज्योतिषियों के आने की कहानी को शामिल करता है। मरकुस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु की सेवकाई को शुरू करता है, लेकिन यीशु के उससे पहले के जीवन को छोड़ देता है। यूहन्ना में मैं हूँ वाक्य है, लूका में दृष्टांत है। मत्ती में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली अब्राहम से शुरू होती है, जबकि लूका में वंशावली प्रभु यीशु से वापस आदम तक जाती है। तो लेखकों ने ऐसा क्यों किया? किसी ने कोई कहानी चुनी और किसी ने कोई कहानी चुनी। कुछ लोगों ने तो इस अंतर को लेकर सुसमाचार की सत्यता पर हमला किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुसमाचार लिखने वालों ने खुद कई कहानियां बनाई। अब इस बात का सलूशन क्या है, समाधान क्या है? तो इसके सलूशन के लिए हम दो बातें देखेंगे। पहला, लिखने का उद्देश्य। जब आप हर एक लेखक के सुसमाचार लिखने के उद्देश्य को समझ लेते हैं तो यह समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। तो इनके उद्देश्य को देखते हैं। मत्ती यीशु ही मसीह है। मत्ती में हम स्पष्ट रूप में यीशु को मसीह और आने वाले राजा के रूप में देखते हैं, जिसका वायदा पुराने नियम में किया गया था। मत्ती का सुसमाचार पुराने नियम की भविष्यवाणियों से भरा हुआ है और यह दिखा रहा है कि ये सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के जीवन में पूरी हुई है। मत्ती यीशु की वंशावली से शुरू करता है, जो अब्राहम से शुरू होती है और जो यीशु को दाऊद का पुत्र और अब्राहम का पुत्र कहती है। यीशु मसीह दाऊद की संतान है और जो यीशु के मसीह होने की स्थिति को पूरा करती है, और अब्राहम के पुत्र होने के नाते यीशु में वो सारे वायदे पूरे होते हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किए थे। मरकुस, यीशु मसीह एक सेवक है। मरकुस का सुसमाचार यीशु को किसी और तरीके से पेश करता है। मरकुस यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में पेश करता है। मरकुस 10 अध्याय उसकी 45 आयत मुख्य आयत है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। ये आयत यीशु मसीह के सेवक के रूप पर जोर देती है। यीशु की वंशावली और जन्म को नहीं लिया गया, क्योंकि अब एक सेवक के परिवार के इतिहास को कौन पढ़ना चाहेगा। लूका, यीशु मसीह मनुष्य का पाप रहित पुत्र है। लूका का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य के रूप पर ध्यान देता है। माँ की कोख से लेकर कब्र तक उसने हमारी मानवता को साझा किया। यीशु मसीह का गर्भ धारण करना और जन्म लेना इस बात का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लूका 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में लूका यीशु को आदम के साथ जोड़ता है, जो कि पहला मनुष्य था। इस सुसमाचार में मनुष्य का पुत्र सिरलेख पर ज्यादा जोर दिया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह की मानवता को दर्शाता है। यूहन्ना, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। लूका के विपरीत यूहन्ना बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना अपने सुसमाचार लिखने का उद्देश्य बताता है, और जो है यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 30 और 31 आयत में। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं और विश्वास करके उनके नाम पर जीवन पाओ।
तो स्पष्ट है कि यूहन्ना ने वही चमत्कार चुने जो उसके सुसमाचार लिखने के उद्देश्य को पूरा करते हैं, और उसका उद्देश्य हमें यह बताना था कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र होने पर ज्यादा जोर देता है, और यह सुसमाचार प्रभु यीशु के परमेश्वरी रूप को दर्शाता है। तो अब चारों लेखकों ने जिस बात पर भी अपने सुसमाचार में जोर दिया, उससे हम एक अद्भुत नमूने को देखते हैं। अपने स्वभाव में यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर के पुत्र दोनों हैं। अपनी सेवकाई में यीशु मसीह राजा और सेवक दोनों हैं। यह कितना ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हमें यीशु मसीह की ये चारों तस्वीरें चाहिए कि हम उसकी पूरी तस्वीर को देख सकें। यह इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति की अलग अलग तरफ से फोटो लेना और उस व्यक्ति के बारे में बताने के लिए एक ही तस्वीर काफी नहीं होगी। दूसरा, ये लिख किसके लिए रहे हैं, इसकी ऑडियंस कौन है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि चारों सुसमाचार अलग अलग लोगों को दिमाग में रखकर लिखे गए थे। जैसे कि मत्ती, जो कि एक यहूदी था, उसने अपने सुसमाचार को उनके लिए लिखा जो यहूदी परिवार से थे। मरकुस, जो आधा यहूदी था, उसने अपने सुसमाचार को उनके लिए लिखा जो रोमी परिवार से थे। रोम के लोगों को शक्ति में ज्यादा दिलचस्पी थी और वो चाहते थे कि लोग जल्दी से उनकी आज्ञा को माने। इसलिए हम देखते हैं कि मरकुस ने यीशु मसीह के चमत्कारों को पेश किया। आप मरकुस में बार बार दोहराए गए शब्द अचानक को देख सकते हैं, जो यीशु मसीह की आज्ञा पर जल्दी काम को दर्शाता है। लूका एक यूनानी था और उसने अपने सुसमाचार को उनके लिए लिखा जो गैर यहूदी परिवार से थे। यूनानी सभ्याचार आदर्श मनुष्य पर बसा हुआ है, तो लूका ने प्रभु यीशु मसीह को एक आदर्श मनुष्य के रूप में पेश किया। यूहन्ना का सुसमाचार सबसे आखिर में पूरी कलीसिया के लिए लिखा गया था, जिस समय कलीसिया में बहुत सी गलत शिक्षाएं आई थी और लोग कह रहे थे कि मुक्ति को प्राप्त करने के बहुत से ढंग है। तो यूहन्ना कलीसिया को लिख रहा है कि केवल प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है और परमेश्वर के पुत्र है। तो हमारे पास चार अलग अलग सुसमाचार क्यों हैं? पहला, क्योंकि वे अलग अलग उद्देश्य के साथ लिखे गए थे। दूसरा, क्योंकि उनकी ऑडियंस जिनके लिए वो लिख रहे हैं वो अलग थी। और आखिर में मैं कहूँगा कि पवित्र आत्मा चाहते थे कि हमें चार अलग सुसमाचार दिए जाएं, ताकि हमारे पास मसीह की एक कंप्लीट तस्वीर हो कि वो कौन थे और वो पृथ्वी पर क्या करने आए। जब कहीं कोई दुर्घटना होती है, जब न्यूज़ वाले उस घटना को रिपोर्ट करते हैं, तो सारे न्यूज़ वाले एक ही तरफ से उस घटना को नहीं बताते हैं। कोई उस घटना का कोई और फैक्ट लेके आता है, कोई उस घटना की कोई और बात लेके आता है, और सारी बात हमें एक ही घटना के बारे में बताती है। एक ही पिक्चर, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लिया जाता है। वही इन सुसमाचार के साथ है। यीशु मसीह एक है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से पेश किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिला है कि नए नियम में चार अलग अलग सुसमाचार क्यों है। सभी को जय मसीह की।